दोस्तों, हमने बीते कल ही तो वीडियो बनाकर बताया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि ईरान पर हमला करना है या नहीं, इसका फैसला हम 2 हफ्तों में लेंगे। और हमने तो ये भी कहा था कि अमेरिका शायद डर गया है, इसलिए वो 2 हफ्तों का समय मांग रहा है और 2 हफ्तों में वो क्या करेगा इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हुई थी। लेकिन दरअसल कुछ लोगों ने कमेंट करके कहा था कि अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो कहता कुछ और है करता कुछ और है। और दरअसल उन हमारे दर्शकों की बात सही भी साबित हुई, क्योंकि हाल फिलहाल में ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि ईरान पर अमेरिका ने हमला बोल दिया है। अपने जो बम वर्षक विमान है उनसे जो परमाणु साइट है उन पर अटैक किया गया है, तीनों साइट पर अटैक किया गया है और वैसे ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है। बड़े बड़े जानकार लोग ये बता रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल को ये लगता है कि हम ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम चल रहे हैं, जो साइट है, उन पर अटैक कर उनको खत्म कर देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे परमाणु साइट को। लेकिन वो पहाड़ियों के 90 मीटर के नीचे हैं, यानी कि जो पहाड़ है उससे 90 मीटर नीचे उनके परमाणु साइट है, ऐसी खबरें आती है। और अमेरिका के जो विमान है जो बम बरसा रहे हैं, भारी भरकम बम बरसाने के लिए मशहूर है, वो 70 मीटर तक मार कर सकते हैं और 90 मीटर तक उनकी रेंज नहीं पहुंच सकती, ये खबरें आ रही है। और ये भी हुआ है कि भले तीनों जगह पर अमेरिका ने अटैक किया हो, ट्रंप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, हमारी सेना बहादुर है, हमने ये कर दिखाया, हमारी जीत हो गई, वो हो गई, लेकिन ईरानी मीडिया के अनुसार कोई ज़्यादा नुकसान इन जगहों पर नहीं हुआ है, सिर्फ हल्का फुल्का हुआ है, 1-2%, बाकी बिल्कुल सुरक्षित है, कोई रिसाव नहीं हुआ रासायनिक गैसों का और कोई तकलीफ नहीं है। अभी भी जो है वो सुरक्षित हैं ईरान के परमाणु साइट जो है वो। तो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि दरअसल अमेरिका तो शुरू से ही इन्वॉल्व था इस युद्ध में। इजराइल के कंधे पर से बंदूक रखकर वो चला रहा था, आप ये मान के चलिए। लेकिन नुकसान किसका हुआ है सबसे ज्यादा? अगर बैंड बजी है, अगर गाजा कोई बना है तो वो इजराइल बना है। इजराइल को रोज भयंकर नुकसान हो रहा है, कितना हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। तो हाल फिलहाल में ट्रंप ने तो ये भी कहा कि अगर ईरान नहीं झुकता है तो वो और हमले करेंगे, यानी कि ये जो हमले किए हैं तीनों न्यूक्लियर साइट पर, इसके बाद भी हमले की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमले का एक तरफा फैसला कर संसद को भी कहीं ना कहीं ठेंगा दिखा दिया है, ये खबरें आ रही है। ये पहली बार है कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने संसद की मंजूरी के बगैर बिना उकसावे के किसी देश पर हमला किया है। और वैसे भी एक चीज मैं बता देता हूं कि ट्रंप किसी के सुनते मिलते नहीं है, उन्हें जो करना है वो करते हैं, उनका विरोध होता है, उनकी पार्टी में भी विरोध कई बार देखा गया है, यानी कि आप समझ सकते हो ट्रंप को अब समझाने वाला वैसे कोई नहीं है, क्योंकि सब उनके कहीं ना कहीं दबे हुए इंसान मान के चल सकते हैं। यहाँ तक कि जो अरब मुल्क है ना वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमने एक दिन और वीडियो बनाया था, 19 देशों ने बस कागजी तौर पर कह सकते हैं या जुबानी तौर पर बोल सकते सपोर्ट की बात की है कि गलत हो रहा है ईरान के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो समर्थन में नहीं है। अब देखना ये है कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया क्या रोक, रशिया और चीन क्या डायरेक्टली अब युद्ध में कूद जाएंगे, क्योंकि इजराइल और अमेरिका तो सीधे तौर पर अब अमेरिका कूद ही गया, लेकिन ये दोनों देश कूदेंगे या सिर्फ हथियार देते रहेंगे, ये देखने वाला विषय होगा। ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया है, उसके पास अपना तेल बेचने के लिए चीन का रेल कॉरिडोर खुला हुआ है। मुश्किल तो कई सारे देशों को आना है, उसमें हमारा देश भी शामिल हो सकता है। और आयात जो है 25% हॉर्मुज से होकर आता है हमारे देश में, ऐसा बताते हैं। तेल की कीमतें सीधी सी बात है बढ़ेगी, पूरी दुनिया में महंगाई और मंदी आने वाली है ईरान और इजराइल युद्ध में, इससे कोई अछूता नहीं रहेगा। कच्चा तेल $120 को पार कर गया है तो समझो मंदी दरवाजे पर खड़ी है। ट्रंप ने जंग में कूदकर बहुत बुरा किया है, देश ईरान के लिए नहीं पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है। जिनेवा समझौता के अनुच्छेद 56 के मुताबिक किसी देश के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करना वैसे अपराध बताया जाता है कि आप डायरेक्टली हमला नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ नियम कानून होता है। इजराइल तो युद्ध अपराधी है ही, अब अमेरिका ने भी ये किया है। अब देखना ये होता क्या है। ईरान ने कहा है कि हम उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलें जो है ना, अब उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलें बोलेगी, अभी तक तो बोल नहीं रही थी लेकिन अब बोलेगी, हिम्मत है तो दुनिया उन्हें रोक ले, ये ईरान की तरफ से जवाब आ रहा है। अब देखना ये होता क्या है क्या नहीं होता है। लेकिन एक और खबर निकल कर सामने आ रही है कि जंग की इतनी बड़ी कीमत ईरान से भिड़ंत में रोज इजराइल कहीं ना कहीं चुका रहा है, जिसकी कीमत है
3.2 अरब रुपए खर्च, यानी कि 17.5 अरब रुपए के आसपास ईरान के रोज खर्च हो रहे हैं। ईरान के साथ चल रहे संघर्ष में इजरायल को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक्सपर्ट बताते हैं कि सिर्फ ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे इंटरसेप्टर ही प्रतिदिन $200 मिलियन का खर्च कहीं ना कहीं हो रहा है, इतनी लागत आ रही है। ये इंटरसेप्टर इजरायल की मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा है और हर हमले के जवाब में इसकी खपत ज़्यादा है, यानी कि कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो। इनके अलावा युद्ध में इस्तेमाल हो रही गोला बारूद, लड़ाकू विमान और लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम भी खर्च को बढ़ा रहे हैं। इजरायली शहरों पर मिसाइलों हमलों से बड़ा नुकसान हुआ है और मौके से आ रही तस्वीरों में यह देखा जा रहा है कि इजरायली शहरों में इमारतें किस तरह से तबाह कर दी गई है, गाजा बना दिया गया है। इजरायल में इसकी मरम्मत का आकलन किया जा रहा है। शुरुआती आकलन के मुताबिक अब तक इमारतों की मरम्मत और पुनर्निर्माण में कम से कम $400 मिलियन का खर्च आ सकता है। अमेरिकी रिपोर्ट्स में ये खबर है कि इजरायल के पास डिफेंसिव एरो इंटरसेप्टर की कमी हो रही है, जिससे ये चिंता बढ़ रही है। अगर संघर्ष जल्द ही नहीं हुआ खत्म तो ईरान से आने वाली लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने की क्षमता इजरायल खो देगा। और वैसे भी बड़े बड़े जानकारी ये भी बताते हैं कि ईरान तो दरअसल अभी पुरानी ही मिसाइलें यूज़ कर रहा था, हाइपरसोनिक मिसाइलें, और जो 26 बार फटती है मिसाइल, उसका इस्तेमाल तो अब शुरू हो रहा है। और जिस तरह से अमेरिका इस युद्ध में कूदा है, उससे एक बात तो साफ है कि जो मिडिल ईस्ट में उसके एयरबेस है, जो सैन्य अड्डे हैं, अब ईरान हो सकता है कि उनको निशाना बनाए। और अमेरिका के जो तकरीबन 30-40 हज़ार सैनिक मिडिल ईस्ट में तैनात है जगह जगह पर, हर जगह पर, उनका क्या होगा ये ट्रंप को सोचना होगा। क्योंकि अगर ईरान ने उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया तो फिर मामला बड़ा गड़बड़ हो सकता है। फिर अमेरिका क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये तो वही जाने, लेकिन हाँ, चुनौती तो दी है ईरान को। अब देखना है कि ईरान किस तरफ जाता है, क्या वो रुख अपनाता है। और हाल फिलहाल की खबरें ये भी आ रही है कि वो लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है और इजराइल को बहुत ज़्यादा निशाना बना रहा है। यानी कि ईरान थका हुआ नहीं है, ईरान डरा हुआ नहीं है, ईरान चमका हुआ नहीं है। वो तो अमेरिका और इजराइल दोनों दादा देशों को चमकाने का काम कर रहा है। लेकिन ट्रंप खुश हो रहे हैं कि हमारी सेना ने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन असली चुनौती तो अब उनके सामने आने वाली है। देखते हैं तीसरे विश्व युद्ध की हाट कितनी नज़दीक है। क्या वाकई में अमेरिका ने तीसरे विश्व युद्ध का शुभारंभ कर दिया है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगती हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Sila, lahat basta, kabanda.